अगर वो जिहादी है तो हाँ वो जिहादी है। वो भारत में कैसे कैसे कार्टून पड़े हुए पठान को लेकर जो है लड़े पड़े। शाहरुख खान का कैरेक्टर एक फौजी का है, वो अपने देश को बचा रहा है। 10% लोग विरोध करके क्या ही उखाड़ लेंगे। बात कहूंगी, बच्चों जो करना था कर लिया, अब अब्बू जी आ चुके हैं, ठीक है, अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लें, क्योंकि मौसम वाकई बहुत बिगड़ने वाला है। क्योंकि ट्रेलर आने से ही मौसम ऑलमोस्ट बिगड़ चुका है। उनसे सवाल पूछा था कि आप जो है आपके पास ओटीपी आया होगा, तो शाहरुख खान ने साफ जवाब दिया, भाई मेरे पास ओटीपी नहीं आता, मेरे पास मैं ऑर्डर डालता हूँ, वेंडर जो है ना सीधे मेरे घर देकर जाता है, ठीक है। तो वो उस किस्म का शख्स है। देखिए मैं उसके एक ही बात कहूंगी, कुत्ते भौंके हजार और हाथी चला बाजार। तो शाहरुख खान इज जस्ट लाइक अ हाथी, जो कुत्ते इर्द गिर्द भौंक रहे हैं उन्हें भौंकने दो। ये लोग, इन्हें क्या पता है, इन्हें कुछ नहीं पता। ये अपने बच्चों को एजुकेशन तक नहीं दे पाते हैं, ठीक है। इनका काम ये मस्जिदों में बैठकर गुमराह करते हैं लोगों को, ठीक है, पंडित या गुमराह करते। इनके पास क्या ऐसा सोर्स है कि जो ये बिकनियां देख रहे हैं, मूवियां देख रहे हैं, कौन लड़की क्या कर रही है, कौन लड़का कहाँ क्या कर रहे हैं, सब पता होता है। कहाँ से पता है? यानी कि आप बेवकूफ बना रहे हो जनता को साफ साफ। आपके पास, अगर आप भगवान की, अल्लाह की बातें कर रहे हो और आपका ध्यान सिर्फ अल्लाह में और आपको दुनिया से कोई मतलब नहीं, आपको लग रहा है हाँ ये गलत अश्लीलता हो रही है, गुमराह किया जा रहा है हमारी कौम को, तो आप तो सबसे पहले गुमराह हो रहे हैं। आपके पास कहाँ से सोर्स आ रही है, आप कहाँ से देख रहे हो चीजें, आपके पास क्यों मल्टीमीडिया फोन है, क्यों? जो ट्रेलर जो लॉन्च हुआ है, बुर्ज खलीफा पे ट्रेलर लॉन्च होने के बाद से तमाम जो शाहरुख समर्थक है खुशियां मना रहे हैं कि शाहरुख खान का डंका विदेशों में बज रहा है। लेकिन हिंदुस्तान में जो है बजरंग दल के लोग तमाम अभी भी धमकियां दे रहे हैं कि फिल्म फ्लॉप होगी, चने बेचवाएंगे शाहरुख खान से। तमाम मुद्दे पर चर्चा करेंगे। अर्श इकबाल, लगातार आप समर्थन कर रही है शाहरुख खान का, लेकिन शाहरुख खान हिंदुस्तान में तो दिखाई दे नहीं रहे, विदेशों में बस डंका बजा रहे हैं। इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है? बिल्कुल फर्क पड़ने वाला है। और राशिद, आपने देखा ही होगा कि बेशक इंडिया में इस चीज़ का विरोध हो रहा है, लेकिन जो फॉरेन कंट्रीज हैं उसमें अभी ट्रेलर देखने के बाद जितना यहाँ विरोध हो रहा है ना, फॉरेन कंट्रीज में उतनी ही टिकट्स बुक हो चुकी है, प्री बुकिंग हो चुकी है करोड़ों के हिसाब से। लेकिन हिंदुस्तान में तो विरोध अभी भी जारी है ना। तो विरोध जारी है ना, जो विरोध करने वाले वो सड़कों पे उतरे हुए हैं। लेकिन आपको उनको या हमें ये तो नहीं पता ना कितने लोग जो है प्री बुकिंग करने के लिए बैठे हुए हैं। तो क्या लग रहा है कि जिस तरह बजरंग दल कह रही है कि पहले फिल्म हम देखेंगे फिर हिंदुस्तान में फिल्म लगेगा, किस तरह से देख रही है फिर इसको? उनके पास पैसे हैं टिकट के? उनके पास पैसे हैं टिकट के? पैसे नहीं उनके पास, बिल्कुल भी पैसे नहीं है। ठीक है, उनके पास जो चुल्लू भर जो पैसा है ना, वो तो बाइकॉट गैंग को ही दे देंगे वो। तो उनके पास पैसा कहाँ से बचेगा टिकट देखने के लिए? विरोध कर रहे हैं, उनके पास पैसा ही नहीं है। तो विरोध जो कर रहे हैं ना, वो विरोध, उनको पैसा दिया जाएगा तब वो आएगा। अब वो खुद ही मूवी देखने बैठ जाएंगे पहले, तो उनको कौन पैसे देगा बताओ? तो फ्री में वो देखना चाह रहे क्या? फ्री में देखेंगे तो उन्हें कोई घुसने भी नहीं देगा, मार मार के और भगाएगा। लेकिन जिस तरह आप कह रही हैं कि तमाम समर्थन आप शुरू से ही कर रही हैं, लेकिन तमाम आस्था माहो या तमाम जो भी लोग हिंदुवादी संगठन के लोग तमाम तो विरोध कर ही रहे इस फिल्म का ना। आस्था श्रद्धा के हुए थे तो क्या उन्होंने ये स्टैंड लिया था? जिस तरह से ये मूवीज को बाइकआउट करने पर स्टैंड ले रहे हैं, तो क्या ये इस तरह के स्टैंड तब लेते हैं जब हमारे देश में कोई भी ऐसी घटना घटती है जो वाकई ही शर्मनाक हो, जिसे हम वाकई हैवानियत कह सकते हैं। मूवी तो चलिए एक वो एंटरटेनमेंट का पार्ट है, ठीक है, लेकिन हकीकत में जिसके साथ ये चीजें हो रही हैं, जैसे श्रद्धा है, अंकिता है और भी न जाने कितने केसेस हैं, तब तो ये लोग नहीं आते निकल के। जब शाहरुख खान की मूवी आ गई तब विरोध करने चले आए। नहीं, लोग कह रहे हैं कि जिहाद फैला रहा शाहरुख खान, जिहादी है वो। जिहाद का मतलब पहले जाने ये लोग, और जिहाद का मतलब जानने के बाद ये तब आए। जिहाद का मतलब होता है बुराई पर अच्छाई। अगर वो जिहादी है तो हाँ वो जिहादी है, वो अच्छाई पर बुराई पर जो है अच्छाई लाने की कोशिश कर रहा है कि हाँ हमारा देश जो है ना, वो ये बाइकॉट गैंग छोड़कर ये तामझाम जो विरोध प्रदर्शन करने के बाद जो है सही रास्ते पर आ जाए। अपने घर के बारे में सोचे, रोजी रोटी के बारे में सोचे, पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचे, अपने फ्यूचर के बारे में सोचे, ना कि जो है जब कुछ निकलता है, शाहरुख खान आ जाता है तो जल्दी जल्दी लोग जो मौसमी मेंढक है ना, निकल निकल के बाहर आके फुदकना शुरू कर देते हैं। ये तब वो काम छोड़ दें, एक परमानेंट जॉब ढूंढ लें, क्योंकि बाइकॉट गैंग तो जो है कभी कभी निकलता है ना, जब इनके मतलब की बात होती है तभी लोग निकल जाते हैं, जब इनको ठेका दिया जाता है। धर्म बचाने का काम कर रहे हैं वो लोग। धर्म कैसे बचता है? धर्म ऐसे लड़ाई झगड़े करके बचता है, विरोध करके बचता है। भगवा का अपमान हुआ, आपको नहीं पता है? कहाँ हुआ भगवा? भगवा किसको कहते हैं? जिसका ये कह रहे हैं ना उसे ऑरेंज कलर बोलते हैं, ठीक है, दैट इज जस्ट अ कलर, और वो नेचुरल कलर है, ठीक है, वो आपका नहीं है, वो मेरा नहीं है, वो किसी का नहीं है, वो सबका रंग है। हम जिस देश में रह रहे हैं, हम जिस देश के वासी हैं ना, तो उस देश में क्या है, हमारा देश यूनिटी इन डाइवर्सिटी के नाम से मशहूर है। विदेश के लोग हमारे देश की खूबसूरती देखने यहाँ आते हैं, एकता देखने आते हैं। आप सोचिए इस तरह के विरोध प्रदर्शन से हम क्या लेसन दे रहे हैं वहाँ पे, कि हम आपस में लड़ते हैं?
जिस चीज को लोग देखने यहाँ आते हैं, हम उसी चीज को जो है उसी चीज को लेकर लड़ रहे हैं। वो लोग हंसते होंगे कि अरे यार कैसे भारत में कैसे कैसे कार्टून पड़े हुए, पठान को लेकर जो है लड़े पड़े हैं। उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हो जा रहे हैं कलर को। उसमें एक कलर नहीं पहना, उसमें 7-8 कलर पहने, तो उन कलर वो कलर भी फिर क्या सबके हो जाए? वो एक हिंदू का हो जाए, एक मुसलमान का हो जाए, क्रिश्चियन का हो जाए, सब अपने अपने कलर डिसाइड कर लो। फिर नहीं, नाम से भी उनको दिक्कत है। कह रहे हैं कि पठान नाम रख दिया, अंसारी नाम रख देने से क्या दिक्कत हो जाता? आप अंसारी समझ के अगर अंसारी रख दिया जाता तो फिर क्या दिक्कत है? देखिए, पठान रखो, अंसारी रखो, पंडित रखो, शर्मा रखो, क्या फर्क पड़ता है? शाहरुख खान का कैरेक्टर एक फौजी का है, वो अपने देश को बचा रहा है। हमारे जो फौजी लोग भाई हैं वो सरहद पर जाकर इतनी ठंड में, गर्मी हो बरसात हो, वो हमें सुरक्षा देते हैं। तो वैसे हमें उनका रिलीजन तो नहीं पता होता ना कि वो किस रिलीजन के हैं, वहाँ पे सुरक्षा दे रहे हैं। क्या मुसलमान को मुसलमान सुरक्षा दे रहे हैं? कई हिंदू भाई हमें सुरक्षा दे रहे होते हैं मुस्लिम्स के लिए, मुस्लिम भाई जो है हिंदू को सुरक्षा दे रहे होते हैं। तो यहाँ पे कोई धर्म का खेल नहीं है, यहाँ पे किसी जो है कलर का खेल नहीं, यहाँ पे खेल है सिर्फ राजनीति का। ये एक प्रोपोगंडा है और प्रोपोगंडा के तहत ये काम हो रहा है। और आप देख लीजिएगा जिस दिन मूवी रिलीज हो जाएगी, चल जाएगी, इनके मुंह पे जो है अपने आप ये लोग मुंह पे चप्पलें मारेंगे कि हमने क्यों वो कर रहे थे विरोध। कोई फायदा ही नहीं हुई। ये 10% लोग विरोध करके क्या ही उखाड़ लेंगे। लेकिन आप कह रही हैं कि आप जाइएगा फिल्म देखने? बिल्कुल जाएंगे। मैं तो कह रही हूँ आप भी जाइए, सब जाएंगे। मैं आपसे भी कह रही हूँ आप लोग भी जाइए, क्योंकि मैं एक ही बात कहूंगी, बच्चों जो करना था कर लिया, अब अब्बूजी आ चुके हैं, ठीक है? अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लें, क्योंकि मौसम वाकई बहुत बिगड़ने वाला है, क्योंकि टेलर आने से ही मौसम ऑलमोस्ट बिगड़ चुका है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि चने बिकवाएंगे, यहाँ पे सड़कों पे ला देंगे शाहरुख खान को। शाहरुख खान जो है चने इनसे बिकवा लेगा, ठीक है? वो शख्स है जो जो ना फ्लाइट, जिसके पास इतनी पावर है कि अगर किसी उसे लेट हो रहा है ना, तो वो फ्लाइट भी 2.5 घंटे जो है लेट करवा सकता है, रुकवा सकता है, अपनी मर्जी से अपने टाइम पर फ्लाइट चलवा सकता है। समझे? किसी ने उनसे सवाल पूछा था कि आप जो है आपके पास OTP आया होगा, तो शाहरुख खान ने साफ जवाब दिया, भाई मेरे पास OTP नहीं आता, मेरे पास मैं ऑर्डर डालता हूँ, वेंडर जो है ना सीधे मेरे घर देकर जाता है, ठीक है? तो वो उस किस्म का शख्स है। ये लोग जितने इनको ख्वाब देखने हैं, ये ख्वाब देख लें। उसको चने बिकवाएंगे, सड़क पे लाएंगे, वो अपने घर में आराम से है, मजे में है, वो अपना प्रमोशन कर रहा है अपनी, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिया में नहीं करे ना, बजरंग दल कह रहा है कि इंडिया में करे ना शाहरुख खान। देखिए, मैं उसके एक ही बात कहूंगी, कुत्ते भौंके 1000 और हाथी चला बाजार। तो शाहरुख खान इज जस्ट लाइक अ हाथी, जो कुत्ते इर्द गिर्द भौंक रहे हैं उन्हें भौंकने दो। नहीं, वो लॉजिक तो दे रहे हैं ना कि अयोध्या से महंत बोले कि वो भी अपना तर्क दे रहे थे कि भगवा जो हमारा है पहनते हम लोग, उसको अपमान किया है तमाम। तो पेटेंट कर दे उसको, पेटेंट कर दे कि हम ही पहनेंगे, इसे कोई और नहीं पहनेगा। मेरे पास भी कई भगवा रंग के सूट हैं, तो वो भगवा नहीं है, मैं ऑरेंज कलर कहकर लेकर आती हूँ। वो ट्रेंडिंग में भी अच्छे भी लगते हैं। आपको या तो कोई रिलीजियन जो है पेटेंट कर दें कि नहीं मुस्लिम तो कोई पहनेगा ही नहीं, या फिर ये हमारा है, हम ही पहनेंगे। नहीं, मुसलमान भी विरोध कर रहे हैं इसका। तमाम मजार, मध्य प्रदेश के मजार के खादिम भी कह रहे हैं कि ये जो भगवा चादर हम लगाते हैं वो भी विरोध कर रहे हैं ना। मुझे एक बात का आप जवाब दीजिए कि संत, मुल्ला, मौलवी, इनको किसने हक दिया? ये जाहिल लोग, इन्हें क्या पता है? इन्हें कुछ नहीं पता। ये अपने बच्चों को एजुकेशन तक नहीं दे पाते हैं, ठीक है? इनका काम ये मस्जिदों में बैठकर गुमराह करते हैं लोगों को, ठीक है? पंडित या गुमराह करते। इनके पास क्या ऐसा सोर्स है कि जो ये बिकनियां देख रहे हैं, मूवियां देख रहे हैं, कौन लड़की क्या कर रही है, कौन लड़का कहाँ क्या कर रहे हैं, सब पता होता है? कहाँ से पता है? यानी कि आप बेवकूफ़ बना रहे हो जनता को साफ साफ। आपके पास, अगर आप भगवान की, अल्लाह की बातें कर रहे हो और आपका ध्यान सिर्फ अल्लाह में और आपको दुनिया से कोई मतलब नहीं, आपको लग रहा है हाँ ये गलत अश्लीलता हो रही है, गुमराह किया जा रहा है हमारी कौम को, तो आप तो सबसे पहले गुमराह हो रहे हैं। आपके पास कहाँ से सोर्स आ रही है? आप कहाँ से देख रहे हो चीज़ें? आपके पास क्यों मल्टीमीडिया फ़ोन है? क्योंकि श्री राम के पास मल्टीमीडिया फ़ोन नहीं था। वो जहाँ चलते थे वो पैदल चलते थे, ठीक है? हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई मल्टीमीडिया फ़ोन नहीं था, ठीक है? वो जहाँ जाते थे पैदल जाते थे। जो उनकी बातचीत होती थी वो किसी फ़ोन वगैरह के तो द्वारा होती नहीं थी, ठीक है? उनके पास कोई मल्टीमीडिया फ़ोन था। तो ये तो साफ साफ देखिए, जो लोग जाहिल अनपढ़ है ना, कौम है ना, तो उनको क्या है, उनको ही लगता है कि नहीं ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो उनकी बातों पे चल सकते हैं। लेकिन एक पढ़ा लिखा इंसान, जिसको तर्क पता होंगे, वो कभी भी इन संतों की बातों में नहीं आएगा, कभी भी इन मौलानाओं की बातों में नहीं आएगा, ठीक है? इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो लोग बाइकॉट गैंग में शामिल होके जो है आग लगा रहे हैं, पुतले फूंक रहे हैं, टुकड़े कर रहे हैं और जलाने फूंकने की बातें कर रहे हैं, उनसे कोई फ़ायदा नहीं है। पढ़ाई लिखाई जो है वो हर चीज़ को मात देती है। जब आपके पास नॉलेज होगी, जब आप पढ़े लिखे होंगे, तो आपको बुरे और सही की समझ होगी कि ये बात सही है या गलत है। अच्छा ठीक है, आप कह रही है कि फिल्म देखने जाएंगे, बजरंग दल कह रहा है कि डंडे तैयार है, असली सनातनी होगा वो फिल्म नहीं देखने आएगा, जो आएगा उसकी पिटाई होगी। कौन पीटेगा?
बजरंग दल वाले पीटेंगे? बजरंग दल वाले पीटेंगे जो ये कह रहे हैं। मुझे लगता है गवर्नमेंट को इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और यूएपीए के अंतर्गत इनको अंदर कर देना चाहिए, क्योंकि सरकार तो यही करती है ना। अगर कोई मुस्लिम इस तरह का कोई बयान दे देता है उसको घर से उठवा के जेल में डाल देती है, तो इनके साथ भी ये करना, यानी कि ये तो माहौल बिगाड़ने वाली बात हुई ना। देश का माहौल बिगड़ेगा, कौन पिटेगा? अपने ही धर्म के लोगों को मारेंगे ये, यानी कि अपने ही धर्म के लोगों को अपने ही खिलाफ करेंगे ये। तो आप सोच लीजिए कि इनकी मतलब इनकी मेंटालिटी क्या है। ये आपस में ही एक दूसरे को लड़वाना चाह रहे हैं, अपनी कुर्सियां साथ कर ये आपस में ही एक दूसरे को लड़वाएंगे, भाई भाई को लड़वा देंगे ये, क्योंकि कुर्सी जो है किसी की सगी नहीं होती। लोग कह रहे बुर्ज खलीफा पे ये जाकर वहाँ पे अभी टेलर चला है, वहाँ जला दे जाकर उसको, लगा दें आग, इनके अंदर हिम्मत है तो। बुर्ज खलीफा में आग लगा वही तो मैं कह रही हूँ। अब यहाँ पे पोस्टर में लगा रहे हैं, शाहरुख खान के पुतले में लगा रहे हैं, जैसे कि आपने बोला कि डंडे तैयार रख रहे हैं, तो जाके बुर्ज खलीफा में आग लगा दे। 10 दिन अभी बाकी है इनके अंदर दम, तो चले जाए दुबई और जाके बुर्ज खलीफा का जहाँ ट्रेलर चल रहा है वहाँ जाके लगाएं आग, तोड़ें उसको, बाइकआउट कर दें। तो लग रहा है आपको फिल्म कमाई करेगी? फिल्म कमाई करेगी। उसका छोटा सा ट्रेलर अभी तक करोड़ों लोग देख चुके हैं और फॉरेन कंट्रीज में जो प्री बुकिंग करोड़ों के हिसाब से हो चुकी है। विरोध यहाँ हो रहा है, वो ऑलरेडी करोड़ों कमा चुकी है। तो आप सोच लीजिए जिस दिन वो लगेगी उस दिन क्या आलम होगा। जब रात है ऐसी मत वाली तो सुबह का आलम क्या होगा। अगर फ्लॉप हो गई तो फिर? फ्लॉप तो होनी ही नहीं है। जब उसका गाना हिट हो गया, जब उसका ट्रेलर हिट हो गया, जब उसकी प्री बुकिंग हिट जा रही है, तो कैसे आप कह रहे हैं कि ये मूवी जो फ्लॉप जाएगी? फ्लॉप कभी नहीं जाएगी। लाल सिंह चड्ढा का भी लोग कह रहे थे कि आमिर खान है, कुछ नहीं होने वाला। देखिए क्या हाल हुआ। देखिए शाहरुख खान और आमिर खान, बेशक ये खान है लेकिन इनमें जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, जमीन आसमान का फर्क है। आप भी खान गैंग का समर्थन करती हैं? मैं खान गैंग का समर्थन नहीं करती हूँ। देखिए मैं शाहरुख खान की फ़ैन हूँ, बचपन से फ़ैन हूँ। इनफैक्ट मेरे पास एक मेरी फ़ोटो एल्बम है जिसमें मैंने शाहरुख खान की बाकायदा उनकी फ़ोटो लगाई हुई है अपनी एल्बम में। तो आप समझ सकते हैं मैं हार्डकोर फ़ैन हूँ उनकी। ठीक है, दूसरा मैं उनको एक आर्टिस्ट के तौर पे भी देखती हूँ, क्योंकि मैं भी 6-7 साल थिएटर आर्टिस्ट रही हूँ और मैंने भी सीरियल किए हैं, शॉर्ट फिल्म्स किए हैं। मैं खुद एक कलाकार हूँ और तो मैं जानती हूँ एक कलाकार का ना कोई धर्म नहीं होता। हकीकत बात यह है, उसकी कला ही उसका धर्म होता है। ठीक है, हम ठीक है मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, हम अपने रिलीजन की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उसको फॉलो भी करते हैं और करते रहेंगे क्योंकि हम एक मुस्लिम फैमिली में बिलोंग हुए। बट इट डजंट मीन कि हम दूसरे के रिलीजन को डिसरिस्पेक्ट करें। अगर आप जो है पढ़े लिखे हैं और आप एजुकेटेड हैं तो आप जो है आपको अपने धर्म के साथ साथ दूसरे के धर्म की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आखिरी सवाल लेंगे। आप कह रहे हैं कि आप भी खुद थिएटर की हुई हैं, लेकिन जो है कलाकारों का काम होता है कि समाज को जोड़ना, लेकिन इस फिल्म की वजह से पूरा विवाद हो रहा है। 2 धर्म में लोग बच गए, कोई समर्थन कर रहा है, कोई विरोध कर रहा है, तो फिर आप किस? तो दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ शाहरुख खान एंड दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ योर्स और माइन। ये प्रॉब्लम है मानसिकता की। मानसिकता की प्रॉब्लम है। अच्छे ने अच्छा, बुरे ने बुरा जाना मुझे। जिसकी जैसी फितरत थी उसने वैसा पहचाना।